नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों का मामला सड़क से लेकर सदन तक गूंज रहा है, मगर पटना हाईकोर्ट में भी पिटीशन दायर किया गया था कुछ शिक्षक संघ के तरफ से। अब ऐसे में देखिए क्या अपडेट है। क्या शिक्षकों के लिए नीतीश कुमार झुकेंगे? क्या के पाठक झुकेंगे, या फिर पटना हाईकोर्ट से उनको जीत मिलेगी, या फिर हार? क्या फैसला होगा? देखिए, लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक जिस तरीके से बवाल हो रहा है, एक तरफ सक्षमता परीक्षा को लेकर तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया कि कुछ हित में फैसला होगा। मगर देखिए, कल ही खबर आती है कि 1.5 लाख शिक्षकों ने सिर्फ इस फॉर्म को फिलअप किया, बाकी शिक्षकों ने इसका विरोध किया। पटना हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था शिक्षक संघ के तरफ से, मगर अपडेट क्या है? हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने हुए एडवोकेट डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी हैं। क्या अपडेट है सर? हम लगातार आपसे भी पूछ रहे हैं, और लगातार जो भी अभ्यर्थी हैं या फिर जो भी शिक्षक है वो लगातार जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या अपडेट है, क्या उनको जीत मिलेगी, क्या होगा? देखिए सर, प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि समसामयिक मुद्दा पर आप हमसे विचार लेने आए हैं, लेकिन मैं जो भी बात करूंगा वो लीगली करूंगा। मैं लीगली बता रहा हूं। देखिए, जो संघ आई थी, यहाँ आए थे संघ के लोग पटना हाई कोर्ट में, वो उसका नंबर था 236/2024। उसमें आपको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हाई कोर्ट का कोई सरकार को निर्देश नहीं गया कि इसको परीक्षा को रोकना है या क्या करना है। उन्होंने उसमें माननीय ऑनरेबल जस्टिस साहब ने इस केस को जब देखा तो सरकार की तरफ से लर्नेड एडवोकेट जनरल आपको पीके शाही जी आए और उन्होंने काउंटर एफिडेविट के लिए समय मांग लिया। तो कहीं कुछ रह नहीं गया। अब काउंटर एफिडेविट जमा होगा, देखा जाएगा। बहुत लंबा प्रक्रिया कोर्ट का जान ही रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से एक चीज कहना चाहूंगा, बीइंग ए लॉयर, संघ रहे या कोई भी रहे, उस पर हमारा कोई मतलब टिप्पणी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो पिटीशन दायर हो रहा है, संघ भी, देखिए हम लीगली बोल रहे हैं, लेकिन वो मैं भी एक जिम्मेवार नागरिक हूँ। लोग आते हैं, संघ को भी पॉलिटिकल लोग बना लिए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले और संघ के लोग आए थे। संघ को पहले सरकार से वार्ता करनी चाहिए था। आप एकाएक आ गए, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। सरकार चेंज हो गई, पहले जो गठबंधन की सरकार थी अब बदल गई। तो जब सरकार बदल गई तो सरकार एक नीति निकाली। वो उन्होंने बोला, जो के पाठक जी ने कहा था कि 3 परीक्षा देना है शिक्षक लोगों को, और जब नहीं पास करेंगे तो आप बर्खास्त हो जाएगा सेवा से। मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ फेज बाय फेज। ये मुद्दा हुआ। सरकार, शिक्षक लोग विरोध किए। सच्चाई भी है कि भाई आप सरकार से कैसे, सेवा से कैसे हटा दीजिएगा। दूसरी तरफ जिस दिन बहस हुआ था तो एक खेल जरूर यहाँ हुआ। सरकार, पीके शाही, सच्चाई है, पीके शाही जी ने कहा, लर्नेड एडवोकेट जनरल, उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, विभाग ने जारी किया है, और बात यही होनी चाहिए। ये शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन था। सरकार जो है टर्न ले लिया, क्योंकि इसको हम लाइटेड होने के लिए नहीं बोलेंगे, जो वास्तु स्थिति है। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ, सरकार जब चेंज होती है तो सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भाई 3 परीक्षा आप ऑनलाइन दे रहे थे, पहले भी ऑनलाइन देने का प्रावधान था। उन्होंने एक रास्ता निकाला कि 2 परीक्षा का प्रावधान और कर दिया कि 2 परीक्षा ऑफलाइन दिया जाएगा, यानी परीक्षा ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन, और 2 परीक्षा ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में लिखित परीक्षा। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको स्पष्ट रूप से कि 5 परीक्षा का जो प्रावधान हुआ, 1 मिनट रुकिए। तो आप क्या खैनी बना रहे हो? 3 परीक्षा का प्रावधान पहले था ऑनलाइन। तो 3 परीक्षा जो ऑनलाइन था उसमें यह था कि अगर आप फेल करते हैं तो सेवा से खत्म हो जाइएगा। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, 3 परीक्षा तो आप ऑनलाइन दीजिए, 2 परीक्षा और ऑफलाइन दीजिए, लिखित परीक्षा। अगर ये 5 परीक्षा में भी ना पास करते हैं तो देखिएगा, अभी कहीं नोटिफिकेशन है कि आप हटिएगा कि नहीं। ये सरकार अभी बची है अपने से। ये सरकार जो है कोई स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, देखिए गलती कहाँ से हुई है। आप दस्ता परीक्षा ले रहे हैं, सरकार दस्ता परीक्षा लिया ना, तो जब दस्ता परीक्षा सरकार जब ले रही है, 3 बार लिए हैं आप, और उन लोगों को शिक्षक बना दिए, चाहे नियोजित हो चाहे कोई भी हो, शिक्षक बना दिए, और फिर कहते हैं कि दस्ता को एक सक्षमता परीक्षा हो। तो एक कहाँ नियम है भाई कि दस्ता परीक्षा दे करके जो आए हैं, फिर से परीक्षा दे, और फिर परीक्षा दे सक्षमता के लिए?
ये सरकार की नीति गलत है। तो इसमें हाँ दूसरी तरफ चीज क्या है कि सरकार हटाएगी नहीं, आप एक कर सकते हैं, एक प्रावधान यह हो सकता है, कोर्ट इस रूप में जा सकती है कि अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और ये 5 परीक्षा नहीं पास करते हैं तो नियोजित ही आप रह जाइएगा, राजकर्मी नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप हटा नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, ये लीगल मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिटिकली शब्द नहीं है, ये लीगल मैं बता रहा हूँ कि भाई आपने तो 3 दस्ता लिया, अभी भी कहते हैं कि बीपीएससी से सिलेक्ट करके लोग गए हैं, शिक्षक बने हैं ना, हम और आप सारे लोग जान रहे हैं। तो जब बीपीएससी से शिक्षक बने हैं तो एक चीज आप समझिए कि आप विद्यालय में आप ही जैसे मीडिया कर्मी लोग जा रहे हैं और वो लोग एबीसीडी नहीं बुझा रहे हैं, वो लोग नहीं बता रहे हैं, कोई चीज का संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा नहीं बता रहे हैं, तो ये तो सरकार पर सवाल उठता है, नियुक्ति जो प्रक्रिया है उस पर, वहां भी हम नहीं जा रहे हैं। अभी मैं लीगल बात कर रहा हूं कि पटना हाई कोर्ट का कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि परीक्षा को रोक देना चाहिए। मास शिक्षक को अभी एक और यहाँ पर प्रश्न उठता है कि शिक्षक में देखिए थोड़ा सा अगर लीगल भी बात करते हैं तो यूनियन जो होता है, चाहे किसी भी यूनियन की मंशा पर सवाल उठती है, यूनियन भी टूट चुके। यूनियन क्या किया कि कई खंडों में आप बट गए, कुछ यूनियन कहता है कि परीक्षा दो, कुछ यूनियन के लोग कहते हैं कि इसे नहीं भर दीजिए। आखिर यूनियन टूटा तब ना 1.5 लाख भी 1.5 लाख करीब शिक्षक, 1 लाख कुछ 40,000 कुछ शिक्षक मोटे तौर पर वो अप्लाई किए हैं ऑनलाइन के लिए, 1.5 लाख लगभग तो हुआ ना एक तो अप्लाई किए हैं, तो वो परीक्षा देंगे, बाकी नहीं देंगे, लोग नहीं देंगे तो उनका रुकेगा। राजकर्मी बनने की प्रक्रिया में तो वहाँ वो समझिए कि पॉलिटिकल ही मंशा है, पॉलिटिकल में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो यूनियन जो टूट रहा है खंड में, तो ये तो सवाल उठता है ना शिक्षक यूनियन का। आप ऐसे मानिए कि परीक्षा सबको देना है, कोर्ट नहीं कहेगा कि आप परीक्षा नहीं लीजिए, हाँ कहेगा कि आप हटा नहीं सकते। आप 18 साल 20 साल 23 साल सेवा ले लिए हैं और फिर हटा रहे हैं, और 23 साल तक वो शिक्षक अच्छा थे। जो हमारा बिहार का शिक्षा का जो स्तर है, आज मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, जहां तक पहुंचा है तो उसमें तो वही शिक्षक यहाँ तक लाए हैं। तो 23 साल के बाद आप हटाते हैं तो क्या करेंगे शिक्षक लोग, बताइए। और व्यक्ति कोई यूनियन सरकार को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोर्ट ना रास्ता निकालता, क्योंकि लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति चुनौती दे सकता है, उसको वो हम सबों से ऊपर का चीज है, व्यक्ति नहीं, हम सबों से ऊपर का चीज है। सर, शिक्षक जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी भी कयास है कि उनकी जीत हो सकती है? जी, उसमें क्या है, देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं स्पष्ट रूप से कि हम जज तो नहीं हैं, और कोई भी एडवोकेट अगर 100% पहले ही जजमेंट सुना दे, लेकिन हाँ बीइंग ए लॉयर मेरा जो नॉलेज है, जो मैं केस किया, इसके पहले भी यहाँ डीएलएड वाले में आप लोग आते थे तो हम बार बार बोलते थे कि सिर्फ प्राथमिक विद्यालय में डीएलएड वाले की बहाली होगी। यहाँ सरकार भी कहा कि एसएलपी तक गई, सुप्रीम कोर्ट में फिर वापस भी लिया। आप ऐसे समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस की बेंच ने, ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया और ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने जब रद्द कर दिया था कि बीएड वाले प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं हो सकते हैं, तो फिर तो कहीं सवाल उठता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता, हालांकि यह अपील था राजस्थान गवर्नमेंट का। तो आप ये बताइए, लेकिन सरकार खींच रही थी, एसएलपी में गई ना, लेकिन सरकार की हार हुई। तो इस बार भी मैं बता रहा हूँ, वो बहाली का मुद्दा था, सरकार के ठीक है उसमें हार हो गई, लेकिन इस बार सरकार यहाँ इस रूप में जीतेगी, सरकार जीतेगी। कोर्ट नहीं कहेगा कि परीक्षा मत लीजिए। हाँ, एक चीज जरूर कह सकती है कि भाई आप ही तो दस्ता परीक्षा लिए थे ना, तो फिर सक्षमता परीक्षा क्यों? ये तो आप शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज जो यहाँ शिक्षक 3 लाख 4 लाख जो शिक्षक हैं, उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। 23 साल 25 अब तो कुछ रिटायर करने की ये में है, कतार में है, कुछ रिटायर भी मतलब अब लगता है कर जाएंगे इस माह के अंत तक। तो उनके साथ क्या होगा आप बताइए? जीत हो सकती है, जीत इस रूप में हो सकती है कि नौकरी नहीं जाएगी, नौकरी नहीं जाएगी। हाईकोर्ट ये नहीं कह सकता कि परीक्षा नहीं लीजिए। परीक्षा तो सरकार, देखिए न्यायपालिका और संसद का जब भी हुआ है, हिस्टोरिकल देखिए, मिडिवल पीरियड में देखिए या कॉन्स्टिट्यूशनल देखिए, तो सरकार की जीत होती है। और सरकार कोई बर्बरता नहीं कर रही है। बर्बरता सरकार का यह है कि कहता है कि हम सेवा से बर्खास्त कर दें। अगर सरकार चाहती है कि हम अपग्रेड करें तो थोड़ा परीक्षा ले रही है, क्या दिक्कत है? आप तो लगातार देख भी रहे हैं, ऐसे ऐसे मामले देखते हैं, क्या कभी ऐसा मामला आया हो जिसमें सरकार को झुकना पड़ा हो? सरकार कई बार झुकी है, लेकिन कब झुकी है कि सरकार भी स्वीकार कर लिया कि नहीं हमसे भूल हुआ है। लेकिन सरकार जब मेजोरिटी में है और कोई फैसला अगर कैबिनेट से करती है तो उसमें न्यायपालिका क्या करेगी बताइए? न्यायपालिका नहीं कर सकती है।
हाँ होता है क्या कि सरकार भी पक्ष और विपक्ष में बढ़ते हैं, वहाँ इंटेलेक्चुअल्स लोग आते हैं। देखिए सरकार से भूल कहाँ हो रहा है, मैं लीगल बात कर रहा हूँ। अभी शिक्षा विभाग में हो कह रहा है ना कि वो लोग लीगल जो उसका सेक्टर है वहाँ ये लोग भेजता ही नहीं है कुछ, डायरेक्ट कानून बना के ये इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देख रहे हैं कितना छीछा लेदर हो गया। अब उसमें सरकार का गलती है। अगर यही उसका जो विधि विभाग है वहां से एडवाइस लेकर के अगर जारी करता तो सरकार नहीं हारती, लेकिन ये लोग करते नहीं है। करता है क्या कि डायरेक्ट डाल दे रहा है। कभी कह रहा है कि शिक्षक जो है से भाई आप 8 बजे पहुंच जाओ विद्यालय में और 5 बजे जाओ। बोला ना कि 9 बजे अब आपको पहुंचना है, आप 5 बजे आइए। बताइए 5 बजे जो शिक्षक और शिक्षिका रूरल एरिया में है 15 किलोमीटर जाना हो, उसको क्या बीतता होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो अभी सरकार ने भी आज ही या कल सरकार ने क्या कहा, खुद नीतीश जी ने भी कहा, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कहा कि भाई 10 बजे से जो विद्यालय चल रहा था वो 10 से 4 तक ही चलेगा। के पाठक का आदेश पलट गया। हाँ एकदम पलटना। देखिए मैं के पाठक जी का कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। इतिहास जो बनेगा उसमें के पाठक का नाम अंकित होगा बिहार के शिक्षा जगत में, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। लेकिन देखिए अन्यथा नहीं आप लेंगे कि शिक्षक ये नहीं समझे कि परीक्षा उनको नहीं देना है। परीक्षा देना चाहिए। जो शिक्षक या शिक्षिका फॉर्म नहीं भरे हैं वो भूल कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कानून को चैलेंज नहीं दे सकते हैं। जब विभागीय है तो आपको भरना पड़ेगा। तब तो कल पुलिस वाले कहेंगे कि हमको ये चीज कर दीजिए, तब नहीं तो हमारे हाथ में आर्म्स होता है, कोई नियम कानून यहाँ नहीं रहेगा, सबको शूट आउट करेंगे। नहीं, ये गलत है। शिक्षक परीक्षा में जाए प्रक्रिया में, और हाईकोर्ट भी इससे कोई राहत नहीं देगा। बीइंग लायर मैं कह रहा हूँ 99% स्पष्ट रूप से कहने में हमको कोई परहेज नहीं हो रहा है कि मैं शिक्षक को दिखाना चाहता हूं कि हम आपके पक्ष विपक्ष नहीं, मैं कानून की हमेशा बात कर रहा हूं। उस समय जब मैं बोलता था कि बीएड वाले का बहाली ना होगा तो कुछ लोग विरोध, उनको खराब लगता होगा, लेकिन अंत में वही हुआ। बार बार कहते थे कि सरकार के द्वारा ठगे जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय हुआ कि उनको बहुत कुछ राहत नहीं मिलेगा। और आप मतलब माने इस रूप में जान लीजिए कि एक वकील को कभी भी पॉलिटिकल भाषा नहीं बोलना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए, भले वो थोड़ा वो खराब लगे लोगों को। माने साइको देख करके भाषा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि उनको परीक्षा देना ही पड़ेगा। अगर परीक्षा पर रोक लगता तो लर्नेड एडवोकेट जनरल पीके शाही जैसा बिहार में वकील है, सर्वे शर्मा है, तो क्या वो रोकवा नहीं सकते थे, हार सकते थे? चाहे उनके भी तो पूर्व एडवोकेट जनरल थे, ललित किशोर जी थे ना, तो नहीं, दोनों लोगों ने देखा कि गुंजाइश ही नहीं है, केस के लिए आप आ गए। तो विद्वान एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं भाई, हमको काउंटर एफिडेविट का समय दीजिए। शाही जी ने समय मांग लिया, ठीक किया, वो देंगे सरकार को, कुछ नहीं होने वाला, समय खींचेगा और परीक्षा में भी इनको जाना पड़ेगा, इसलिए परीक्षा दें। देखिए, तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट में जो पिटीशन संघ के तरफ से दायर किया गया था उसमें क्या अपडेट है आपने सुना है। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर कौशलेंद्र मौजूद थे, जिन्होंने बताया है, बारीकियों से उन तमाम चीजों को बताया है जो पटना हाईकोर्ट में हुआ। बहरहाल इस खंड में इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।